सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। आप लोग जिस भी टाइम जोन से मुझे सुन रहे हैं, अ लॉट ऑफ ग्रीटिंग्स टू यू गाइस। आई नो आप लोग आज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो कॉज आज आप लोगों की ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे होने वाला है। इवन आई एम सो डैम एक्साइटेड। रीजन बिहाइंड, कॉज आज से एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, आप लोगों के लिए भी एंड हम लोगों के लिए भी। बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि इस नई जर्नी में हम लोग कुछ नए नए ऐसे पैरामीटर्स सेट करेंगे ना, दैट विल बी इंस्पिरेशन टू अदर्स। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, बट मैं आगे चल के आप लोगों को ये सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इस चीज को अचीव करेंगे, कैसे हम लोग नए नए पैरामीटर्स सेट करेंगे। आई नो अभी फिलहाल आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे हैं। व्हाट इज द कंपनी अबाउट, कैसे काम करेंगे, क्या हमारा टास्क होगा, कितना पैसा बनेगा, क्या पर्सनालिटी ग्रोथ होगी, क्या टारगेट हमें मिलेंगे, क्या करियर अचीवमेंट्स होंगे, अ लॉट। बट गाइस, टेक अ चिल, बिकॉज नेक्स्ट 30 to 40 minutes में in this training I'll be answering all of your questions. And trust me, इस ट्रेनिंग को प्रॉपरली सुनने के बाद, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद, आप लोग अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग गाइस। सो स्टार्टिंग विद माय ओन इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जिस इंसान को सुन रहे हैं वो इंसान है कौन और वो आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट ऐड कर सकता है। सो माई सेल्फ तेजस यादव, मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 9 सालों का एक करियर मेरा रहा है जहां पर मैंने मार्केटिंग के फील्ड में काम किया एंड बहुत कुछ सीखा। ओके okay, बहुत सारी कंपनीज के लिए काम किया, बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए, बहुत सारे नई नई चीजें डिस्कवर करी एंड बहुत सारी कंपनीज को हेल्प किया अपने आप को मार्केट में स्टैब्लिश करने में। बट व्हेन आई वाज वर्किंग इन द मार्केट, मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार अभी और बहुत कुछ हो सकता है। ओके okay, इस पॉइंट पे भी आएंगे, बट थोड़ा सा मेरे बारे में और जान लेते हैं कि कैसे मेरा करियर स्टार्ट हुआ और आज मैं इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा हूं। ओके okay, आप लोगों की तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट था मैं व्हेन आई वाज इन माय स्कूलिंग। बट स्कूलिंग में एक चीज मैं करता था, दैट आई यूज्ड टू वर्क विद माय डैड। माय डैड हैज अ शॉप इन आवर होम, इन माय होम टाउन, एंड वहां पर मैं उनके साथ बचपन से ही काम कर रहा हूँ। सो जब बचपन से काम करता था, बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली, बट लाइफ में सीरियसनेस नहीं था। आई वाज वेरी चिल कि हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन करना है, मास्टर्स करना है, मास्टर्स करके 50,000 की सैलरी मिल जाएगी, लाइफ सेटल है। बट शायद लाइफ ने और कुछ मेरे लिए प्लान कर रखा था। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय कॉलेज एंड आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी जहां पर मुझे कमीशन बेस्ड सेल्स करने का मौका मिला। आई वाज नॉट सीरियस अबाउट द अपॉर्चुनिटी, बट जब काम करना चालू किया तो मजा आने लगा। और जब मजा आने लगा तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, और एंजॉय करते करते मैं पैसा जब बना रहा था ना, तो द लाइफ वाज फन टू योर सरप्राइज। एंड उस टाइम पे मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। 3 महीने में मैं अपना वो गोल अचीव कर चुका था जो मैं 5 साल बाद के लिए सोच रहा था, एंड दैट वाज टू मेक 50,000 अ मंथ। कमीशन बेस्ड सेल्स में 3 महीने में मैं 50,000 रुपये महीना कमा रहा था, और जब वो 50,000 मेरे पास आने लगा तो वो कहाँ खर्चा हो जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। ओके, सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सोचा कि यार कमीशन बेस्ड ही तो है, और थोड़ा मेहनत करते हैं और थोड़ा हार्डवर्क करते हैं। मैंने करना चालू किया। विद इन 5th मंथ आई वॉज मेकिंग 2 लाख रुपीज अ मंथ। इट साउंड सरप्राइजिंग, मुझे भी लगता था कि यार ये कैसे हो रहा है, बट इट वॉज ऑल हार्डवर्क एंड पावर ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। सो 2 लाख रुपए महीना बनाना चालू किया, और वहां से लाइफ की पूरा 360 डिग्री टर्न मुझे मिला। सो गाइज, नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एमिक्सन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या है, उसका मिशन मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। ओके, सो दैट हम उस मिशन और विजन के साथ अपने आप को अलाइन कर सके, और हमें पता हो कि हम सोसाइटी में क्या इंपैक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एमिक्सन। सो स्टार्टिंग विद एमिक्सन, एमिक्सन एक कंपनी है जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। ओके okay? आगे इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि बेसिकली स्टार्टअप्स होते क्या है। स्टार्टअप्स आर दी न्यू आइडियाज, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मार्केट में लॉन्च होते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ प्रोडक्ट, इट कुड बी अ सर्विस, बट एक नया आइडिया। ओके, एंड मोस्टली ऐसा होता है ना कि स्टार्टअप्स के आइडियाज में दम होता है, बट द प्रॉब्लम है कि ये तो जरूरी नहीं है कि हर वो फाउंडर जो एक स्टार्टअप आइडिया लेके आ रहा है वो एक अच्छा मार्केटर और एक सेल्स पर्सन भी हो।
बिकॉज सेल्स एंड मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ओके, बट हियर वी कम्स, वी आर Amex and वी आर एक्सपर्ट्स इन सेलिंग। हम लोग कुछ भी बेच सकते हैं और अमेजिंगली बेच सकते हैं। एंड दैट्स वाई हम लोग ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स को हेल्प करते हैं जिनके पास एक दमदार प्रोडक्ट तो है बट उन्हें नहीं पता कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके कैसे जाए और सोसाइटी में एक अच्छा इंपैक्ट कैसे बनाए। ओके, तो वी हेल्प स्टार्टअप्स। अब जब इतनी बात आपको समझ में आई है तो एक चीज आपको यहाँ पर और समझनी चाहिए कि किसी भी स्टार्टअप के लिए इंडिया में फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी स्टार्टअप हमेशा चाहता है कि उनकी सारी जो कॉस्टिंग्स लग रही है वो हमेशा मिनिमम रहे, बिकॉज एज अ स्टार्टअप किसी के भी पास में ढेर सारा पैसा नहीं होता, खास करके इंडिया में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस, यूएस का सिचुएशन बिल्कुल अलग होता है, बट इंडिया में तो लोगों के पास में वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती या वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती। ओके, तो अगर हमें स्टार्टअप्स को हेल्प करना है तो एक चीज आप यहां पर ये समझ सकते हो कि हमें भी अपने जो सर्विसेज है उनकी कॉस्ट को मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी हम एक स्टार्टअप की हेल्प कर पाएंगे। ओके, एंड यही चीज हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। इंडिया में जो चीपेस्ट रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो स्टूडेंट्स है। एंड दे आर रियली अमेजिंग। उनको अगर एक सही प्लेटफॉर्म दिया जाए और सही से हैंड होल्डिंग करके सिखाया जाए तो उनसे अमेजिंग और कोई नहीं हो सकता। ओके, एंड इसी चीज को हमारी कंपनी बहुत अच्छे से समझती है और उन्हीं स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि कैसे वो अपने आप में माइंड स्टॉर्मिंग करके हर दिन अपने आप को चैलेंज करके कुछ नए आइडियाज लेके आ सकते हैं जिनसे हम इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सी, एज अ मार्केटिंग एजेंसी मुझे रिसोर्सेज तो हायर करने पड़ेंगे, मतलब मुझे अपने साथ में काम करने के लिए एक टीम चाहिए होगी। अब इस टीम को मैं दो तरीके से बना सकता हूं। एक तो ये तरीका है कि मैं एक्सपीरियंस लोगों को मार्केट से लेके आऊं, उनका अपना एक मिशन होगा, एक विजन होगा और वो अपने हिसाब से काम करेंगे। बट एक तरीका ये हो सकता है कि मैं स्टूडेंट्स को लेके आऊं और उनको हैंड होल्डिंग करके सब कुछ सिखाऊं। कॉस्टिंग विल बी लेस। अगर मैं एक्सपीरियंस लोगों के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स की बात करता हूं, कॉस्टिंग काफी लेस होगा। बट एक चीज को जिसको आई डू बिलीव कि बहुत सारी कंपनीज अंडर एस्टिमेट करती है, मेरे पास में बहुत सारे फ्रेश माइंड्स होंगे एंड इन फ्रेश माइंड से हम लोग मार्केट में तहलका मचा सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए आगे देखते हैं। सो विल बी हैविंग अ आर्मी ऑफ स्टूडेंट्स जो हर दिन एक प्रोडक्ट के ऊपर चैलेंजिंगली सोचेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट को मार्केट में नए नए तरीकों से बेचा जा सकता है। कॉज एमिक्सन इज ऑल अबाउट इनोवेशन। इनोवेशन ही हमारा सोल है। इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन। आई गिव यू एग्जाम्पल। बहुत सारे लोगों का जब मैंने इंटरव्यू लिया था मैंने आप लोगों से एग्जाम्पल शेयर किया था, अभी फिर से शेयर करता हूं कि आज एक प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस पेंसिल। इस पेंसिल का प्राइस है 100 रुपए। ओके, एंड आपको इसको बेचना है। अगर आप इसको बेचते हो आई गिव यू 10 रुपीज। ओके, बट एट द सेम टाइम मैं आपको बोलता हूं कि इसी पेंसिल का प्राइस 100 रुपए है, बट अगर आप इसको इनोवेटिवली बेचोगे, क्रिएटिवली बेचोगे, तो मैं आपको इसको बेचने पे 80 रुपए दूंगा। कैसे बेचना चाहेंगे आप लोग? आई एम डैम श्योर आप लोगों का जवाब होगा कि हम इसको इनोवेटिवली ही बेचना चाहेंगे क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबको पैसा पसंद होता है। ओके, आई डू बिलीव जब हजारों बच्चों को मैं ये मौका दूंगा ना, तो हजारों बच्चे सोचेंगे तो सही, अपना माइंड स्टॉर्मिंग तो करेंगे, बट आई एम डैम श्योर हजारों आइडियाज नहीं आएंगे। बट 10 से 15 ऐसे आइडियाज आएंगे जो शायद इस पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देंगे। ओके, एंड यही एमिक्सन है। हम लोग कुछ ऐसी टेक्निक्स के साथ, ऐसी मेथोडोलॉजीज के साथ में काम करते हैं ना कि वो मार्केट में अपने आप में एक बहुत अलग पैरामीटर सेट करते हैं। कैसे करेंगे वो आगे डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली एक चीज और यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि हम यहाँ पे स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं टू स्टेबलाइज देयर बिजनेस इन मार्केट। सेकेंडली हम लोग स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ये नहीं कर पा रहा। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, आप लोग भी स्टूडेंट अभी भी है, आप लोगों का एमबीए अभी भी चल रहा है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कि 5 साल के एजुकेशन में हम लोग कुछ नहीं सीखते गाइस। ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल व्हाट इज कम्युनिकेशन पढ़ के किसी को ये नहीं आता कि कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन आपको तभी आएगा जब आप मार्केट में उतरोगे और लोगों को फेस करोगे। ओके, तो वही मौका हम उन स्टूडेंट्स को देते हैं कि गेट इनटू द मार्केट। एक प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, इसको बेचो, अपने आप को प्रूव करो कि यस आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट एमिक्सन इज ऑल अबाउट। सो अब बात करते हैं आप लोगों के जॉब रोल के बारे में। आपको ये समझ में आ गया फाउंडर कौन है, कंपनी क्या करती है,
बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि आप लोगों का टास्क यहाँ पे क्या होने वाला है एंड व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो बेसिकली आप लोगों का जो पोस्ट है वो है सेल्स मैनेजर्स एंड मार्केटिंग हेड्स। ओके, इस पोस्ट पे मैनेजर वर्ड को अगर हम पकड़ते हैं तो एक मैनेजर का मतलब होता है अ पर्सन हु मैनेजेस अ टीम इन अ इफेक्टिव वे। ओके, सो टीम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के पास में एक टीम होना चाहिए। एंड हमारी कंपनी में टीम बनाने के दो तरीके हमें समझ में आते हैं। फर्स्ट इज कि हम एक बहुत अच्छा सा टीम हायर करें और आपको हैंड ओवर कर दे कि ये आपका टीम है। और एक तरीका ये हो सकता है कि उस हायरिंग प्रोसेस में हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे कि आप अपने टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करो कि आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हो और किन लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते। एंड आई डू बिलीव आप लोग भी मेरी तरह ही सोचते होंगे कि अगर हमें ये मौका मिले अपनी टीम चूज करने का तो हम एक बेस्ट टीम बना सकते हैं। एंड बेस्ट से ज्यादा अच्छी बात यह है कि हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जिनके साथ बॉन्डिंग बन रही है हम उन्हीं लोगों को अपनी टीम में रखें। ओके, सो यही अपॉर्चुनिटी हम लोग आपको देते हैं बेसिकली। जब हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इज एमेक्सन तब हमें ये चीज समझ में आई कि वी डील विद ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ही आपके टीम मेंबर्स होने वाले हैं। एंड ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स नो डाउट हमें कॉलेज से मिलेंगे, तो यू हैव टू कोलैबोरेट विद योर एचआरस टू हायर दो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस। एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हायरिंग में आप लोगों का रोल नहीं होगा। हायरिंग का जो सारा टेक्निकल प्रोसेस है दोज दैट विल बी डन बाय द एचआरस। हाँ, वो थोड़ा बहुत आप लोगों से सपोर्ट आस्क कर सकते हैं एंड आप लोग जरूर वो मदद कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। बट जो मेजर रोल होगा दैट विल बी डन बाय द एचआरस एंड आप लोग उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। एंड विद दिस कोलैबोरेशन यू गाइस विल बी बिल्डिंग अ अमेजिंग टीम। ओके, अब आप एक मैनेजर हो और आपके पास में एक टीम भी आ चुका है, तो क्या यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, यहां से हमारा काम शुरू होता है। बिकॉज अगर आप एक सेनापति हो और आपके पास में एक सेना है जिसको लड़ते ही नहीं आता तो युद्ध में आपका क्या हल होगा? यू कैन जस्ट इमेजिन। ओके, तो सेना तो आपने बना ली है बट अब उसे सिखाना जरूरी है, उसे बताना जरूरी है कि एक्चुअल में युद्ध करते कैसे। तो वो युद्ध के लिए आपको उनको ट्रेनिंग देना होगा। नॉट आपको देना होगा, ट्रेनिंग वीडियोस विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी, बट आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो उन ट्रेनिंग वीडियोस को प्रॉपरली देखे, जो वहां दिखाया जा रहा है, जो वहां बताया जा रहा है उसको प्रॉपरली सीखे और अपनी लाइफ में अप्लाई करे। ओके, दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बार जब आपकी टीम ट्रेन हो जाती है उसके बाद में आता है सेल्स। सो फ्रॉम 1st of March our sales program will be started and trust me guys, I am just so damn excited कि 1st of March से लेके टिल 10th of June जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे कैसे इनोवेटिव आइडियाज निकल के आएंगे। आप लोग सोच भी नहीं सकते आपकी टीम से ऐसे ऐसे आइडियाज आने वाले हैं। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। आप लोग जब प्रोजेक्ट पे काम करना चालू करोगे आपको चीजें समझ में आएगी तो ये एक्साइटमेंट आप में भी रहेगा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया कि आप लोगों ने एक टीम बनाया, उस टीम को ट्रेन किया, सेल्स चालू हुआ। बट हियर कम्स द पंच। हम कैसी कंपनी है? हम एक इनोवेटिव कंपनी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टीम जो प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रही है वो हमेशा इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को फॉलो करे। अब वो ये कैसे करेंगी? जब आप उनको इनोवेशन के लिए पुश करोगे। ओके, और उनको पुश करने के लिए आपको अपने आप पे कंटिन्यूअसली काम करते रहना होगा। आपको अपने आप को हमेशा ये सिखाते रहना होगा कि मार्केट में क्रिएटिविटी कैसे लाई जाती है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी ऑन योर टोज टू अचीव दिस पर्पस। ओके, सो अचीविंग सेल्स टारगेट विथ क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज, यही आपका गोल होना चाहिए एवरी सिंगल डे इफ यू आर वर्किंग विथ एमेक्सन। एमेक्सन के साथ काम करने में आपके दिमाग में हमेशा यही चलते रहना चाहिए कि कैसे कुछ नया कुछ नया कुछ नया और बहुत कुछ नया हम कैसे करेंगे। ओके, सो ये हमारा सेल्स स्ट्रैटेजी होने वाला है। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस हम लोग अभी नहीं करते हैं बिकॉज इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरा दिन हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे। आफ्टर ऑल सेल्स इज माय फेवरेट टॉपिक। एंड इसके साथ में अब अगर हम लोग आगे, सो गाइज नाउ वी आर स्टार्टिंग द मोस्ट अमेजिंग पॉइंट ऑफ दिस कॉल, दैट इज योर सैलरी एंड इंसेंटिव सिस्टम। मुझे कभी भी किसी काम को करने में सबसे ज्यादा मोटिवेशन तब आता है जब हम पैसों का डिस्कशन करते हैं। तो अब थोड़ा लेन देन की बातें कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ कितना पैसा बना सकते हैं और कैसे आप यहाँ पे अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू योर सैलरी एंड इंसेंटिव सिस्टम। सो इनकम में सबसे पहली इनकम जो कंपनी आपको देती है दैट इज योर सैलरी, जो कि 30K से 50K के बीच में होती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट।
30,000 से 50,000 एक वो अमाउंट है जिसको कई बार अचीव करने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। बट हमारी कंपनी ये आपको फर्स्ट डे से प्रोवाइड करती है, नॉट फर्स्ट डे बट 2 महीना आपको टेस्ट करने के बाद आपको ये सैलरी मिनिमम 30K तो मिलना ही मिलना है, मैक्सिमम इट्स 50,000। बट यहां पर समझने वाली बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कंपनी एज अ स्टार्टअप आपको अगर ये अमाउंट प्रोवाइड कर रही है तो वो आपसे भी बहुत सारे डेडिकेशन और सेक्रीफाइसेस आस्क करेगी, आपसे भी उतना हार्डवर्क आस्क करेगी कि यस आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आज की तारीख में कोई भी कंपनी फ्री में पैसा नहीं बांटती। ओके, सो इफ कंपनी इज पेइंग दिस सैलरी आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको वो हार्डवर्क देना पड़ेगा, आपको वो इनोवेटिव आइडियाज सोचने पड़ेंगे। अगेन इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास में वो आइडियाज आएंगे ही, बट सोचना तो आपको पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक इनकम जो आप हमारे यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं। इसके बाद में सेकंड आती है कमीशन इनकम, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है। आई जस्ट लव कमीशन इनकम। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कमीशन में कभी कोई लिमिट नहीं होती। आज अगर आप ठान लो कि मुझे 10 लाख बनाना है, आप कमीशन से बना सकते हो, सैलरी से नहीं बना सकते। सैलरी से 10 लाख बनाने में शायद आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट कमीशन से ये चीज इजीली पॉसिबल है। सिर्फ आपको नंबर गेम समझना होता है कि आपका गोल क्या है। मेरी गोल लाइफ का गोल था जब मैंने 50,000 अचीव किया कि मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए पे जाना है। तो मैंने सिर्फ बैठ के कैलकुलेट किया था कि ओके मुझे अगर पर यूनिट पे इतना पैसा मिलता है तो मुझे कितनी यूनिट्स बेचनी होगी। एंड दैट इज द पावर ऑफ कमीशन इनकम, द मोस्ट अमेजिंग इनकम। एक बेसिक आइडिया मैं आपको देता हूं कि अगर आप हमारे यहाँ पे पूरा 100% टारगेट अचीव करते हैं जो आपको दिया गया है, तो द कमीशन इनकम इज अराउंड 60K। 60,000 रुपए आपको मिलता है। दिस इज नॉट वन टाइम, दिस इज मंथली। तो अगर हम एक एवरेज आपका कैलकुलेशन देखते हैं तो 40K मान लेते हैं कि आपका सैलरी डिसाइड हुआ है, बिकॉज आई नो मेरा सारा टीम हार्ड वर्कर्स का है एंड डेडिकेटेड मैनेजर्स का है। तो 40K के आसपास तो आप लोग सैलरी मुझसे ले ही जाओगे, ये बात मुझे पता है, आई बिलीव दैट। एंड 60,000 अगर आप इतने पोटेंशियल वाले कैंडिडेट हो तो नो डाउट कमीशन इनकम भी आप बनाने वाले हो। सो 60,000 आप मुझसे कमीशन इनकम ले जाते हो, दैट मीन्स यू विल बी मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ। सुन के आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, बट मैं अगर अपने आप को इमेजिन करता हूं कि मैं अगर फर्स्ट अपनी जॉब कर रहा होता और वहां पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती 1 लाख रुपए महीना बनाने की, तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट अमेजिंग इनकम जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो दैट इनकम इज इंसेंटिव ऑन इनोवेशन। जिसमें आपने ये जो इतनी मेहनत करके 1 लाख रुपए बनाया ना, ये आप सीधा एक झटके में मुझसे लेके जा सकते हो, दैट इज 1 लाख रुपीज फ्रॉम द कंपनी ऑन एन इनोवेटिव आइडिया। ऑन एन एवरेज एक टोटल अगर हम जोड़ते हैं ना, ये 2 लाख रुपए महीना होता है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये 2 लाख रुपए की सैलरी पे आपको कॉर्पोरेट में या एक नॉर्मल मार्केट सिचुएशन के हिसाब से पहुंचना होता तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। 2 मिनट के लिए आप लोग प्लीज आंखें बंद करके सोचिएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती। तो नो डाउट अगर आज एमेक्सन में भी आप ये पैसा बनाने वाले हो तो हार्डवर्क तो देना पड़ेगा। इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, बट अगर आप सही से सीखते हो और काम करते हो और डटे रहते हो तो नो डाउट यू कैन अचीव इट। ओके, सो ये एक बहुत ही अमेजिंग इनकम है, इंसेंटिव ऑन इनोवेशन, जो आई बिलीव कि अगर आप सोचो और सही तरीके से करो। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये सिर्फ आपके आइडियाज पे डिपेंडेंट नहीं होती। अगर आपकी टीम से भी कुछ अमेजिंग आइडियाज आ रहे हैं तो भी आप इंसेंटिव ऑन इनोवेशन लेके जाते हो। अमाउंट थोड़ा सा कम हो सकता है बट स्टिल यू विल बी गेटिंग दैट। तो 2 लाख रुपए महीना इज द बेसिक अमाउंट जो अगर आप प्रॉपरली एमेक्सन में काम कर रहे हो और अच्छा खासा हार्डवर्क डाल के आप रिजल्ट्स लेके आ रहे हो तो आप हर महीने यहाँ पे बना सकते हो। ओके, सो यस, दिस वाज अबाउट योर सैलरी स्ट्रक्चर, कैसे आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, कैसे कमीशंस मिलेंगे, कैसे आप सारी चीजें करोगे। ओके, ओके गाइस, सो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज Amexin, योर जॉब रोल एंड योर सैलरी स्ट्रक्चर। बट क्या यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती है? तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। इनफैक्ट जो हमारा सबसे अमेजिंग प्रोग्राम है वो इनोवेशन के बारे में है, और इनोवेशन लाने के लिए आपको हमेशा अपने आप को एक क्रिएटिव मोड में, ट्रैवलिंग मोड में रखना बहुत जरूरी है। ओके, बिफोर बीइंग अ फाउंडर आई वाज अ ट्रैवलर, नॉट आई वाज अ ट्रैवलर, आई एम अ ट्रैवलर। ओके, एंड मुझे ये पता है व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू ट्रैवलिंग, और जब आप नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हो, नई नई जगहों पे जाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, क्रिएटिवली सोचना बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज आपके माइंड को एक नया चैलेंज मिलता है, बिकॉज वेन एवर यू गो टू सम न्यू प्लेस,
आपके माइंड को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि आपको न्यू चीजों को अडाप्ट करना पड़ता है, एंड दैट गिव्स यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। इन द सेम वे जब हम लोग आपसे इनोवेशन के लिए आस्क करते हैं, तो वो एनवायरमेंट देना भी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। ओके, सो एवरी मंथ, क्योंकि हम लोगों का जो वर्क कल्चर है दैट इज वर्क फ्रॉम होम, सो एवरी मंथ हमारे यहाँ पे ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें जो उस पूरे महीने के बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं उन लोगों को जाने का मौका मिलता है। ओके, सो अगर हम अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो मार्च से स्टार्ट होगा और जून तक चलेगा, तो इन 3 महीनों के टाइम में हमारे पास में 3 ट्रिप्स के ऑप्शन है। इन द मंथ ऑफ मार्च वी हैव अ ट्रिप टू द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज जो सारा आईसी एरिया है, हिमालयास, कश्मीर, वो वाला। द लोकेशन इज नॉट येट डिसाइडेड, बट शायद तक कश्मीर होगा। सो आई डू बिलीव कि आप लोग कश्मीर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। मैं एक बार गया हूं एंड दैट इज द हेवनली एक्सपीरियंस फॉर मी। सो उसके बाद वाले मंथ में द सेकेंड ट्रिप इज टू केरला, एंड मई के मंथ में जो ट्रिप है वो इंटरनेशनल ट्रिप है, जिसको क्वालिफाई करना भी थोड़ा सा टफ होगा, एंड उसके लिए आपको 1 महीने का परफॉर्मेंस नहीं, आपके पूरे प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। ओके, द इंटरनेशनल ट्रिप विल बी टू दुबई और टू सिंगापुर। ओके, ट्रिप्स के बाद में अब बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वर्क फ्रॉम होम। बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ कंफर्ट जोन, क्योंकि जो हमारा पर्पस है दैट इज इनोवेशन, एंड इनोवेशन के लिए कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किसी भी इंसान के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टिंग कोई प्लेस अगर पूरी दुनिया में होती है तो दैट इज उसका खुद का घर। ओके, नाउ कंक्लूडिंग दिस होल ट्रेनिंग, सो आज के पूरे दिन को अगर हम लोग कंक्लूड करते हैं तो लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग इट। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज एमिक्सिन, एंड आई डू बिलीव आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है कोई इशू नहीं है, आज आपके ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है, आज आपके ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे है, एंड यू गाइज आर अलाउड टू आस्क एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। ओके, सेकेंड हम लोगों ने देखा कि आप लोगों का जॉब रोल क्या होने वाला है। डोंट बी वरिड, आज हम लोगों ने सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स को छेड़ा है। आने वाले टाइम में नेक्स्ट कमिंग 6 to 7 days विल बी डिस्कसिंग एवरी सिंगल पॉइंट इन डिटेल। सब कुछ एक एक चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, और आप लोग चीजों को कैसे अचीव करेंगे। ओके, देन वी हैव सीन योर सैलरी स्ट्रक्चर, उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर एक ट्रेनिंग रखेंगे जिसमें आप सारी चीजों को समझ पाओगे, जो कि लास्ट में होगा कि कैसे आप इन सैलरीज को और इन सारे कमीशंस को अचीव कर सकते हो। एंड देन वी हैव सीन द ट्रिप्स, एंड नाउ वी आर कंक्लूडिंग इट। So that's all from my side. Now coming to the most interesting part of this video, that is your homework. Okay, हम लोग क्योंकि ऑनलाइन काम करते हैं तो होमवर्क देना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक पार्ट बन पाए और इसको एज अ होमवर्क करके आप अपने आप को एनहांस कर पाए। ओके, सो होमवर्क इज आप लोगों को एक सेल्फी वीडियो बनाना है अपने आप का, जहां पर आप खुद कैमरा को सामने से फेस करेंगे, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको हर दिन करना पड़ सकता है। सो टू बिकम अ लीडर, ये एक बहुत इनिशियल फर्स्ट स्टेप होता है। सो आप लोगों को अपना एक सेल्फी वीडियो बनाना है, जिसमें आज इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा कि व्हाट इज एमिक्सन, उस पर आप लोगों का क्या व्यू है वो आप लोगों को शेयर करना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय